Jai Hind children, myself Ajay Kumar from the holy city of Kashi, that is Varanasi. I welcome you to my channel Now Shikshan. Children, this is the original paper of प्रधानमंत्री यशस्वी स्कीम और जो ये पेपर बच्चों लास्ट ईयर 2022 में हुआ था। और जैसा आप जानते हैं बच्चों, जो लास्ट ईयर वाला पेपर था वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था और इस ईयर जो होने जा रहा है वो आपका OMR बेस होने जा रहा है। सीट्स काफ़ी इंक्रीज़ हो गई हैं, 30,000 हो गई हैं और ऑल ओवर इंडिया के जो सेंटर्स हैं वो भी काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं। अच्छी संख्या में बच्चे फॉर्म भर रहे हैं इसको। और आज मैं आपको इसलिए ये पेपर दिखाने जा रहा हूँ कि एक आपको आइडिया लगेगा कि जो जीके के क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार के आ रहे हैं। तो ऑलरेडी मैंने 10 क्वेश्चंस तक बता दिया है, ठीक है। आज मैं आगे के क्वेश्चंस को आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो भी नए बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एकदम फ्री तैयारी के लिए बच्चों उसमें जुड़ जाइए। कम से कम 5,000 बच्चे ऑलरेडी उसमें जुड़ चुके हैं। तो ग्रुप जैसे जैसे फुल होते जाएंगे मैं उसको बढ़ाता जाऊंगा। और दूसरी बात ये बच्चों की NTA जो है वो श्रेष्ठा का भी एग्ज़ाम कराता है, ठीक है, और आपका PM यशस्वी का भी कराता है। दोनों के पैटर्न सेम हैं। तो आप जो भी बच्चे नए ज्वाइन किए उनसे रिक्वेस्ट है कि श्रेष्ठा का मैंने 2 ईयर का पेपर ऑलरेडी डाला हुआ 22 का, जो इस बार 23 का हुआ था वो भी मैंने सॉल्व करके एक एक डाला हुआ है। उन सभी क्वेश्चंस को आप ज़रूर देख लीजिए क्योंकि बच्चों कुछ क्वेश्चंस इसमें से ज़रूर आ सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जीके के क्वेश्चन, साइंस के, मैथ्स के पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसको जाकर प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए आज के क्वेश्चंस को मैं स्टार्ट करता हूं। तो इसमें देखिए लास्ट जो वीडियो मैंने यहीं पर रोका था, कई बच्चों ने इसके सही आंसर्स दिए हैं कमेंट सेक्शन में। और ये देखिए इसका हिंदी वर्जन है, ठीक है। तो इसमें हमें मिलान करना था कि कैपिटल कौन कौन सा है। तो भूटान की कैपिटल थिम्पू है। देखिए इसमें आपको हैं तो हमारे वर्ल्ड में बहुत ढेर सारी कंट्रीज़, लेकिन जो मेन कंट्रीज़ हैं उनकी आप कैपिटल अलग से याद कर लीजिएगा। और जो हमारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं, जितने भी नेबर कंट्रीज़ अगल बगल के थोड़ी दूर तक के, उनको भी याद कर लीजिए। जैसे भूटान हमारा नेबर है, चीन हमारा नेबर है, ठीक है, बांग्लादेश हमारा नेबर है और श्रीलंका हमारा नेबर है। तो इनका हमें इस तरीके से याद करना है। तो चीन का आपको पता है बीजिंग है, बांग्लादेश का आपको पता है ढाका है और श्रीलंका का आपका कोलंबो है, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 बच्चों सही है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कई बच्चों ने सही आंसर्स भी दिए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। ये आपकी रेंज है और ये आपका नाम है। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से देख लेंगे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ से। तो हमें यहाँ पर क्या करना था, मिलान करना था। ये पूछ रहा है सबसे बड़ा हिमनद। तो सबसे बड़ा हिमनद बच्चों जो है वो है सियाचिन। तो ए का हो गया दूसरा। सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध जो है वो है आपका हीराकुंड बांध। तो ये आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हीराकुंड बांध जो है वो किस रिवर या किस नदी पर है, ठीक है। और दूसरा आप ये बताइएगा ये किस स्टेट में बना हुआ है। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये बदल के सवाल आ सकता है, ठीक है, कि हीराकुंड डैम कहाँ पर है या किस रिवर पे बना है, या रिवर की ही मैचिंग नेक्स्ट टाइम दे देगा। इस तरह के मैंने काफ़ी प्रश्न आपके NMMS वाले वीडियोस में बताए हुए हैं। और आपको पता है बच्चे NMMS के जो एग्ज़ाम है वो भी क्लास 8th के बच्चे देते हैं और जो 9th के लिए आप लोग दे रहे हैं उसमें भी क्लास 8th का ही सिलेबस आ रहा है। तो अगर आपको और अच्छे क्वेश्चंस मैथ्स के चाहिए, कुछ और चाहिए, तो NMMS वाले वीडियोस देख लीजिएगा, वो इक्वली आपको बहुत ही मदद करने वाले हैं। इसके बाद सबसे लंबा समुद्र तट, ठीक है। तो सबसे बड़ा लंबा समुद्र तट जो है मरीना है। ये मरीना किस स्टेट में है ज़रा इसको बताइएगा बच्चों, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और सबसे बड़ा रेगिस्तान ये जो है थार है। तो थार मेरे ख्याल से सब लोग जानते होंगे, तब भी इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि थार जो रेगिस्तान है, थार डेजर्ट है, इज़ इन विच स्टेट, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। थार जो डेजर्ट है किस स्टेट में है, हीराकुंड डैम इज़ इन विच स्टेट एंड ऑन विच रिवर इट हैज़ बीन बिल्ड, एंड मेरिना बीच इज़ इन विच स्टेट। तो आप इसके कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। इसके बाद देखिए कोणार्क सन टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखिए पूछ लिया ना यहाँ पर, ऐसे ही पूछ लेगा कि मेरिना बीच कहाँ पर है, हीराकुंड डैम कहाँ पर है, ठीक है। तो आपको रेडी होना चाहिए, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो कोणार्क सन टेम्पल बच्चों ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा एंड केरला। तो बच्चों ये जो है वो उड़ीसा राज्य में है। मैं खुद भी गया हूँ, घूमा है मैंने, तो एकदम ये बहुत ही अच्छा है। सन टेम्पल इकलौता है मेरे ख्याल से ये और बहुत ही बड़ा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14,
हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर, संस्कृत की ग्रामर, ये निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण की रचना की। एंड द ऑप्शंस आर कालिदास, चरक, पाणिनि और इसके बाद है लास्ट ऑप्शन आर्यभट्ट। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है पाणिनि। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो आप इसको आप अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आर्यभट्ट किस लिए फेमस हैं जरा सा इनके बारे में बताइएगा, क्योंकि बच्चों ये जितने भी नाम हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। जो चरक हैं उनको किस लिए जाना जाता है, जो कालिदास जी हैं उनको किसके लिए जाना जाता है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। क्योंकि देखिए बच्चों, आप कमेंट करेंगे तो आप कुछ सीखेंगे। ठीक है, कई बच्चे सोचते हैं अरे सर पूछ लिए क्या आंसर देना। तो बच्चों देखिए, जिन भी बच्चों ने किया है, संजना बांदे का फिर से मैं नाम लेना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ की लड़की है जिसने पूरे इंडिया में 5th रैंक लाई। आप उसके जाके कमेंट सेक्शन, उसके मम्मी के नाम से आते हैं सुषमा बांदे, आप जाके देखिए कि उसने कितने लगातार कमेंट किए हर एक क्वेश्चन पे, हर एक आंसर पे। ऐसी ही उसकी इंडिया में 5th रैंक नहीं आई है, वो लगातार लड़की एक्टिव रही है। अब उसका एडमिशन बहुत ही अच्छे स्कूल में वहीं पर हो गया है, अब वो फ्री पढ़ने वाली है वहाँ पर 9 to 12। इसके बाद है हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, अर्थशास्त्र दिया हुआ है तो कुछ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है। तो देखिए हमेशा एग्ज़ाम जो डिटेल रहती है वो यही कहता है कि इंग्लिश वर्जन जो है वो फाइनल माना जाएगा, हिंदी वाला नहीं। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी थोड़ा समझते चलें, क्योंकि आप अगर इसके हिसाब से देखते तो अर्थशास्त्र लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो लग रहा है कि ऊ की मात्रा है यहाँ पर, तो कुछ कन्फ्यूज़न जब भी हो तो इंग्लिश वर्जन आप देख लीजिएगा। तो ये देखिए मनमोहन सिंह जी हैं, सेकंड है सुकुमार सेन, थर्ड है अमर्त्य सेन और फोर्थ है हमारे बिपिन चंद्रा। तो ये बच्चों जो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इंडियन को मिला था अर्थशास्त्र के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, वो थे हमारे अमर्त्य सेन जी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बच्चों सही है। ठीक है बच्चों, ये देखिए आपके सामने मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पर जो है वो बुक्स हैं और यहाँ पर ऑथर हैं। तो आपको मैच द फॉलोइंग करना है। मैं हिंदी वर्जन दिखा दूँ। यहाँ पर बच्चों देखिए किताबें हैं और उनके लेखक हैं। तो यहाँ पर देखिए हैमलेट जो है वो लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। हैरी पॉटर की फिल्म भी है और इसकी नॉवल किताबें भी हैं। तो ये आपके हैरी पॉटर J.K. रेलिंग, आपने ज़रूर सीरीज़ देखी होगी इसकी जो फिल्म आई है जितनी भी हैरी पॉटर की। और सी है देखिए मालगुडी डेज है, काफ़ी पहले ये दूरदर्शन पे बहुत नाटक आता था, मैं हमेशा वेट करता था। ये R.K. नारायण जी हैं। और माई म्यूज़िक माई लाइफ, ये पंडित रविशंकर जी हैं। तो ज़रा कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा कि पंडित रविशंकर जी जो हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो बजाते थे। तो ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप अलग से भी याद कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद अच्छा इसमें मैंने बताया नहीं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 बच्चों जो है वो सही है। ठीक है, तो आपको ये देखिए जो ये दिख रहा होगा आईडी अलग से, ये सब चीज़ें दिख रही होंगी, ये इसलिए है क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था बच्चों। ठीक है, आपका जो पेपर मिलेगा वो श्रेष्ठा की तरह मिलेगा। तो श्रेष्ठा का ओरिजिनल पेपर मैंने दिखाया हुआ है दोनों ईयर्स के, आप उसको एक एक क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस उसमें से पास्ट ईयर से जरूर आएंगे। फिर नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्टिनेंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है नहीं है। तो इसमें एशिया है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन यूरोप है, तीसरा ऑप्शन भूमध्य सागर है और चौथा ऑप्शन अंटार्कटिका है। तो बच्चों आपको पता है जो अंटार्कटिका है पूरा बर्फ़ से घिरा हुआ है, ये एक महाद्वीप है। और एशिया वाले में तो हमारा भारत देश खुद ही आता है। यूरोप में आपका ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ये सब देश आते हैं। और ये भूमध्य सागर हिंदी वाले से इसमें देखिए सी नहीं आ रहा है, मेडिटेरियन सी लिखा रहता तो तब भी लोगों को पता चल जाता। तो सागर हिंदी वाले वर्जन से आपको इजीली पता चल जाएगा। भूमध्य सागर एक सागर है, ये एक कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों सही है। इसके बाद है आपका 18 क्वेश्चन है विच डैम इज़ लोकेटेड ऑन भागीरथी रिवर। अब देखिए जैसे मैंने इसका हीराकुंड का पूछा था कि वो डैम किस रिवर पे, तो वैसे ही ये प्रश्न बन के आ सकता है। विच डैम इज़ लोकेटेड ऑन भागीरथी रिवर एंड इज़ 8th टॉलेस्ट डैम इन द वर्ल्ड एंड द हाईएस्ट इन इंडिया। भागीरथी नदी के ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है जो विश्व का 8वां और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। देखिए फिर से यहाँ हमेशा हीराकुंड डैम आप हर एक जगह पाएंगे।
भाखड़ा नंगल डैम, ये बताइएगा ये किस रिवर पे बना हुआ है। ये मैंने स्टेट पिछली बार पूछा था, रिवर नहीं पूछा था, कई बच्चों ने सही उत्तर दिया था। रिहंद डैम, रिहंद डैम जो है वो किस रिवर पे बना हुआ था बच्चों, ये बताइएगा आप, ठीक है। और रिहंद बांध हिंदी में कहेंगे, ठीक है। और आखिरी जो है वो है टेहरी बांध, टेहरी डैम। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर है वो टेहरी डैम ही है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन बाकी डैम्स के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा बच्चों क्योंकि लंबा करना पड़ रहा है, क्वेश्चन बड़ा ही वाला। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर क्लास ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इज द बॉडीज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी डेट इंक्लूड शुगर, स्टार्च एंड फाइबर। निम्नलिखित में से हमारे भोजन का प्रमुख पोषक तत्व और हमारे शरीर की प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है, जिसमें शर्करा, स्टार्च और फाइबर शामिल होता है। तो बच्चों ये सिंपल क्वेश्चन था, है तो विज्ञान का लेकिन जीके में दिया हुआ है। प्रोटीन पहला है, दूसरा विटामिन्स है, तीसरा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, और चौथा जो है लिपिड्स है। तो कई बच्चे लिपिड्स को सोच के कंफ्यूज होंगे। तो लिपिड्स बच्चों एक फैट का ही रूप है, यानी कि आपका चिकनाई वाली जो चीज़ होती है, फैट, चर्बी, वो लिपिड्स में आते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट देखिए कई रूपों में पाया जाता है, ठीक है, और ये हमें फाइबर भी प्रदान करता है, ठीक है। तो इसका आंसर था आपका कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल मीडिया का मंच या प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। फेसबुक है भाई, हमें पता है। नंबर 2 ट्विटर भी है, व्हाट्सएप भी है, फ्लिपकार्ट नहीं है, फ्लिपकार्ट से तो भाई हम सामान मंगाते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कोविड-19 वैक्सीन। सब ने टीके लगवाए होंगे आपके घर में, और आपकी भी उम्र अगर ज़्यादा होगी तो आपने भी लगाए होंगे। तो कोवैक्सीन है, कोव-2 हो गया, थर्ड आपका कोर्बावैक्स हो गया, और फोर्थ आपका कोविशील्ड हो गया। तो बच्चों को तो भाई कोविशील्ड ही लगी थी बच्चों। तो इसमें जो आंसर है वो है कोव-2, ठीक है, क्योंकि बाकी सभी जो हैं वो आपके वैक्सीन्स हैं। तो इसका आंसर है कोव-2, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। फिर है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स हेडक्वार्टर एट। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। ये काफ़ी बार देखिए मैंने जीके के अलग से क्वेश्चंस भी श्रेष्ठा के लिए बनाए थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने मुख्यालय के बताए भी हुए हैं। तो इसके ऑप्शन हैं बच्चों, पहला है हेग, दूसरा है न्यूयॉर्क, तीसरा है वाशिंगटन डीसी और चौथा है पेरिस। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है न्यूयॉर्क, यूएसए में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन इन इंडिया। तो इसमें है भारत का किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। तो पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है केरला, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र, फोर्थ ऑप्शन है वेस्ट बंगाल। तो सबसे लंबी तटरेखा बच्चों गुजरात राज्य की है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। विच इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। देखिए कॉन्टिनेंट का फिर से आगे एक और सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। तो ये है नॉर्थ अमेरिका, फिर दूसरा है एशिया, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है हमारा अफ्रीका। बच्चों इसमें जो है आपको पता होना चाहिए एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। एक इसी महाद्वीप पे देखिए बहुत क्वेश्चंस आए हैं। एक मेरा क्वेश्चन और है कि विच कॉन्टिनेंट हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज़, ठीक है, कि किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा संख्या में देश हैं, ठीक है। तो ये ज़रा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, क्योंकि महाद्वीप के मैं देख रहा हूँ 2-3 सवाल उन्होंने पूछे, तो ये एक नया सवाल बनता है उस पर फिर, इसलिए, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। मतलब कि ये देखिए सवाल कई बार आया भी हुआ है, ठीक है। गंगा नदी है कि नर्मदा है कि आपका पनपन है, पुनपुन, और इसके बाद चौथा है आपका यमुना। तो बच्चों देखिए 2 नदियाँ आप एकदम याद रखिएगा। एक है आपका, देखिए हमारे भारत का अगर नक्शा है कोई भी मान लीजिए, तो ये पूछ रहा है ईस्ट टू वेस्ट, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर कौन सी 2 नदियाँ हैं, ठीक है। तो एक तो देखिए नर्मदा है, ठीक है, और दूसरा है हमारा ताप्ती, ठीक है। तो इसी के नीचे नर्मदा के नीचे ताप्ती बहती है। आपका एक मेरा सवाल है, नर्मदा नदी जो है किस राज्य से उद्गम होता है, मतलब किस राज्य से वो निकलना शुरू करती है, उसका पानी का स्रोत कहाँ से आता है। तो ये ज़रा सा कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखकर बताइएगा। और ये मतलब किस समुद्र में गिरता है, ये भी ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोनों ही बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
तो बच्चों ये देखिए पूरे क्वेश्चंस जो हैं जीके के मैंने बता दिए हैं। आज ये यहीं कंप्लीट होता है। कोई भी क्वेरी हो बच्चों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप ना करें, आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर